हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 जिसका लक्ष्य लेकर के आप और हम सभी बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 की जब चर्चा करते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकल्पों में एक विकल्प ये होता है कि क्या एग्जाम राइट टाइम पर हो जाएगा। दूसरा विकल्प ये होता है सर क्या पोस्टें बढ़ेंगी। तीसरा विकल्प ये होता है कि सर हम इंटरव्यू की इससे पहले 2024 की जो भर्ती है उसके इंटरव्यू की तैयारी करें या रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। बहुत सारे विकल्प असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हम किसी एक समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या हमें रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें जो है वह क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करें। ये सारे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है वह हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। बहुत सी बार मतलब बच्चों के से बात होती है या उनके मैसेज वगैरह मिलते हैं तो वो ये होता है कि एक बार तो इंटरव्यू की बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो गई है, बार बार उसका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, फिर क्या सर अब हमें 2025 की जो भर्ती है उसकी तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपके कितने रिटर्न एग्जाम में नंबर है वो आप भली भांति बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि मेरे रिटर्न एग्जाम में इतने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे 13-14 नंबर इंटरव्यू में जरूरत है, अगर उतने मेरे को नंबर मिल जाएंगे देन श्योर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूंगा कि आप रिटर्न एग्जाम की तरफ नहीं आए और आप अपना पूरा डेडिकेशन जो आपका 2024 वाली जो भर्ती का इंटरव्यू बाकी है उस पर ही आपको फोकस करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ये लगता है कि मेरे रिटर्न एग्जाम जो है उसमें मार्क्स थोड़े से कम है, इंटरव्यू में बहुत अत्यधिक मेहनत करने के बाद मुझे जहां पर 19 या 20 या 21 नंबर की जरूरत है तब जाकर के मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको आपके इंटरव्यू की तैयारी कितनी है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है वो आप स्वयं के बारे में भली भांति जानते हो। अगर ये लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह से अपना जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इंटरव्यू की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी आप अभी तक करते आए हो, है ना। जब से रिजल्ट आया तब से लगा करके रिजल्ट जैसे ही आया था उसके बाद आपके पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीजें जो हैं वह सब्जेक्ट का जो भी मटेरियल है वो आपके सबके मतलब क्लियर हो चुका है। और मैं ये मानता हूं कि अगर इंटरव्यू की डेट आती है तो ये मान के चलिए कि लगभग आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा और 10 से 15 दिन का जो समय है उसमें आपने जो इंटरव्यू की तैयारी पहले की है उसको सिर्फ एक बार रिवीजन ही करना है, तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर नहीं है और उनको अंदर से ही ये फील है या अंदर से ही ये पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, सिर्फ इंटरव्यू कॉल तो ये है कि एक बार आरपीएससी में जाकर के इंटरव्यू देना है और एक अनुभव जो है वो मुझे प्राप्त करना है, ये जिसका लक्ष्य है और वो उसके अंदर से ये लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025। ये मान के चलिए कि अब जो है इस एग्जाम में वह आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी आपने पहले की है, जितनी आपने पहले की है उतनी मेहनत अब आपको नहीं करनी है। अब सिर्फ जो चीजें आपकी वीक हैं उन वीक चीजों पर ही वापस फोकस करके उनको बहुत अच्छी तरह से देखना है। ये सारी चीजें हैं और कौन सी चीजें अच्छी करनी है, कौन सी चीजें जो हैं, कौन सा मटेरियल जिसमें बच्चों के नंबर कटते हैं, जहां से पेपर डीप में बनता है, इन सारी चीजों पर चर्चा अपन एक दिन लाइव क्लास के माध्यम से देखेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं वह टेस्ट सीरीज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के, जिस टेस्ट सीरीज का नाम है अंतिम प्रहार। क्या है अंतिम प्रहार? आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 जो था उसमें भी उस भर्ती के समय भी अपन ने टेस्ट सीरीज जो है वह चलाई थी। उस समय व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज चलाई थी, हर प्रश्न का वीडियो के द्वारा सॉल्यूशन और हर प्रश्न के साथ में उसकी पीडीएफ में, अगर आप वीडियो नहीं देखते हो
तो सारी चीजें जो है वो पीडीएफ में भी उस मटेरियल को हमने प्रोवाइड करवाया था। वही अगर व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो लभ्यम क्लासेस के एप्लीकेशन पर वो टेस्ट सीरीज अपलोड है, आप वहां पर जाकर के उस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हो। ये टेस्ट सीरीज उनके लिए है जो पहले हमसे जुड़े हुए नहीं थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज भी है और उसका कंटेंट है बहुत अच्छा है। तो उन बच्चों के लिए ये कहूंगा कि जो पहले जुड़े नहीं हैं वो बच्चे जो है वह इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और इसका जो कंटेंट है वह डिस्क्रिप्टिव है, व्याख्यात्मक है, ठीक है। उसके बाद अब जो नई टेस्ट सीरीज अपन चला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और उसका जब स्टार्ट होगा फर्स्ट पेपर वह है 7 सितंबर। कब होगा? 7 सितंबर को इसका फर्स्ट पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर जो है वह संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है वैदिक साहित्य। कौन सा है? वैदिक साहित्य। उस वैदिक साहित्य का फर्स्ट टेस्ट होगा और वह 7 सितंबर को होगा, ठीक है। तो आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है उस एप्लीकेशन के लिंक में जाकर के आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उस एप्लीकेशन में वो सारी टेस्ट जो है वह शेड्यूल वाइज, और शेड्यूल जो है, देखो इस टेस्ट सीरीज की खासियत जो पहले से जुड़े हैं उनको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या स्पेशल है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहला स्पेशल जो चीज है वह है कि इसमें कुल टेस्ट, यूनिट टेस्ट होंगे वह 14 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे? यूनिट टेस्ट 14 होंगे। फुल सिलेबस के जो टेस्ट होंगे वह होंगे 4 टेस्ट होंगे, अर्थात फर्स्ट पेपर के 2 टेस्ट, सेकंड पेपर के 2 टेस्ट, और टोटल टेस्टों की संख्या इसमें है वह है 18 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 18 टेस्ट। अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट जो है वो मैं बता देता हूं। देखो, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि इंटरव्यू की तैयारी के कारण उनकी ऐसी हैबिट हो चुकी है कि वह डेस्क्रिप्टिव ही मैटर पढ़ने की आदत हो गई है। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने की एक आदत जो है उसको हम भूल चुके हैं। तो ये टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज है। हर 5 से 7, 5, 6 या 7 दिन में यूनिट पर आधारित टेस्ट होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे 7 तारीख को आपका वैदिक साहित्य का टेस्ट हुआ, आप अभी वैदिक साहित्य को पढ़ लीजिए, 7 तारीख को आपका वो टेस्ट होगा, उसको दे दीजिए। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो दर्शन यूनिट का होगा। दर्शन यूनिट को लगभग आपको 5 से 6 दिन मिलते हैं, और मैं ये मानता हूं कि 5 से 6 दिन में आप, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, तो 5 और 6 दिन में सांख्य कारिका है, वेदांत दर्शन है, तर्क भाषा है, अर्थ संग्रह है, ये सारी चीजें जो है वह 5 से 7 दिन में आप, मैं मानता हूं कि रिवीजन कर सकते हो। और 5 से 7 दिन के अंदर सिर्फ अगला नेक्स्ट जो आपका दर्शन यूनिट का टेस्ट है उसको आप पढ़िए, उसको देख पढ़ करके उस टेस्ट को आप दीजिए, तो आपके वहां कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या कमजोर है, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तीसरी यूनिट फर्स्ट पेपर की वही भाषा विज्ञान एवं व्याकरण, उस यूनिट को आप वापस 5-6 दिन में पढ़िए, फिर आपका उस टेस्ट को सबमिट कीजिए, आपकी जो कमियां हैं वह आपको पता चल जाएंगी। इस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र में कितनी यूनिट है? तो आपको पता है प्रथम प्रश्न पत्र में 3 यूनिट है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में कितनी यूनिट है? तो द्वितीय प्रश्न पत्र में यूनिटों की संख्या 4 है। पहले प्रथम प्रश्न पत्र के 3 यूनिट के 3 टेस्ट होंगे, फिर चौथा टेस्ट होगा वह द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट का होगा, फिर पांचवा टेस्ट जो होगा वह द्वितीय प्रश्न पत्र का सेकेंड यूनिट होगी। इस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के एक एक टेस्ट हो करके हो जाएंगे 7 टेस्ट। कितने होंगे? 7 टेस्ट। फिर वापिस प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट वैदिक साहित्य जो कि पहले हो चुका था उसका फिर से टेस्ट होगा, ताकि अब आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि मेरा जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें वैदिक साहित्य में मैंने ये गलतियां की थी, अब वो गलतियां मुझे रिपीट नहीं करनी है, और प्रयास ये करना है ना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, प्रयास ये करना है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपने अंदर उत्पन्न हो और पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है।
क्या करना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास हमें करना है। जो गलतियां फर्स्ट टेस्ट में हमने दो गलतियां की हैं, उसका रिपीटेशन जब सेकेंड बार वही यूनिट टेस्ट होगा उसमें वो चीजें हमें नहीं करनी है। हर टेस्ट को अगर आप पूरे अटेंशन के साथ में लेते हो, हर टेस्ट को पूरे डेडिकेशन के साथ लेते हो, तो ये मान के चलिए कि 2 बार तो आपका इस टेस्ट सीरीज के आधार पर आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये मानता हूं कि आपका पहले से आपने पहले पढ़ रखा है, और अगर 2 बार रिवीजन टेस्ट सीरीज के आधार पर यह हो जाता है तो आपके एग्जाम में जब आप बैठोगे, तब आपके एग्जाम का जो बैठने उस समय जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बहुत अच्छा रहेगा। और यह मान के चलिए कि आपका वही कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह आपको सफलता दिलाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर के यूनिट टेस्ट होंगे, वह होंगे टोटल 3x2, अर्थात प्रत्येक यूनिट का 2 टेस्ट, 6 टेस्ट हो गए। द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें 4 यूनिट, प्रत्येक यूनिट के 2 टेस्ट, तो ये टेस्ट हो गए, वह हो गए 8। टोटल टेस्ट यूनिट टेस्ट कितने हो गए? तो टोटल यूनिट टेस्ट हो गए, वह हो गए 14 टेस्ट हो गए। और 4 टेस्ट जो है वह अंतिम में जब नवंबर लास्ट एंडिंग होगा उस समय जो है वह 4 टेस्ट जो है वह फुल सिलेबस पर आधारित टेस्ट होंगे। और इस प्रकार से ये टेस्टों की संख्या जो हो जाएगी वह 18 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की टेस्ट सीरीज जो है वह 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। एप्लीकेशन में जाकर के आप इसको ज्वाइन कीजिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है ये चीज मैंने मोस्ट ऑफ बच्चों से सुनी है कि सर थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उनके प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता अपना। तो ये इसके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, जो इजी क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी है, और वो प्रश्न आप, मेरे को पता है कि जो बच्चा पढ़ता है वो तो कर ही लेता है, और नहीं पढ़ता है वो भी कर लेता है। ठीक है, पढ़ता है वो तो कर ही लेगा उसको, और नहीं पढ़ता है वो भी उन क्वेश्चनों को कर लेगा। अब ऐसे जो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि सब समस्त बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह भी करेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं वो भी कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज में शामिल करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेपर जो है उस पेपर का लेवल या स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। और पहले भी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी यही प्रयास था कि पेपर का जो स्टैंडर्ड लेवल जो है वह बहुत अच्छा हो, तो यह प्रयास किया गया है। अब जो बच्चे सीधा इस अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो इससे पहले हमारी टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज हुई है उसको आप निश्चित ज्वाइन करें, ताकि आपको यह पता चले कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसके संबंधित दूसरे क्वेश्चन और कौन से बन सकते हैं, क्योंकि व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें उसकी पीडीएफ में हमने ऐड कर रखी हैं। तो आपको अगर उस वहां पर भी यूनिट टेस्ट है, फुल सिलेबस पर आधारित टेस्ट है, तो आप वहां पर उस टेस्टों को देख लेंगे तो आपको प्रश्न के साथ में संभावित प्रश्न और कौन कौन से बन सकते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनने का आपका सपना है तो मान के चलिए कि इसमें कितने पेपर हो गए? 18 पेपर। और 18 पेपर में टेस्टों में लगभग आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उनका एक संकलन हो जाएगा, लगभग 2200 प्रश्न के आसपास प्रश्न जो है वह प्रश्न आपके पास इनका कलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले वाली जो टेस्ट व्याख्यात्मक जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन पहले कर रखी होगी, नहीं कर की है तो उसको भी कीजिए, और उसका कलेक्शन उसमें भी लगभग आपके पास 1600 से 1700 क्वेश्चन, मतलब 1600 से 1700 क्वेश्चन पहले वाली टेस्ट सीरीज, 2200 क्वेश्चन अभी इस टेस्ट सीरीज के, और ये क्वेश्चन लगभग 3800 क्वेश्चनों के आसपास आपके पास क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्नों का लेवल आपको भली भांति बहुत अच्छी तरह से पता ही है। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उससे जुड़ जाइए। 7 सितंबर डेट को याद रखिए। फर्स्ट टेस्ट आज से ही जुड़ जाइए, वैदिक साहित्य यूनिट टेस्ट है। बहुत अच्छी तरह से वैदिक साहित्य को जहां से पढ़ सकते हो वहां से पढ़िए, चाहे वह सूक्त हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे किसी उपनिषद का विशिष्ट अध्ययन हो,
सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। सारे यूनिट में स्थित जो समस्त टॉपिक हैं, समस्त टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाए जाएंगे और बनाए गए हैं। आप सारी चीजों को, सारे यूनिट के सारे टॉपिक को भली भांति पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत डीप में जाकर के पढ़ें। अपन 7 सितंबर को जरूर मिलेंगे टेस्ट सीरीज, और उस टेस्ट सीरीज के बाद में इवनिंग में या नाइट में या अगले दिन उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है, उस वीडियो सॉल्यूशन में और आपकी कंडीशन और आपकी तैयारी क्या है, उन सारी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 7 तारीख को जो वैदिक साहित्य का टेस्ट है, उस वैदिक साहित्य के टेस्ट में आप सम्मिलित हो जाइए और अपनी तैयारी जो है उस तैयारी का आंकलन कीजिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट जो इसका सॉल्यूशन है उसको लेकर के अपन फिर मिलेंगे। आप तैयारी को जारी रखें, ये नहीं सोचे पोस्टें कम हैं, पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, और निश्चित अगर पोस्टें बढ़ेंगी तो अगर आपका जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वह सपना भी पूरा होगा। तो ऐसी भावना है और आप तैयारी को जारी रखें, और निश्चित जो सफलता है वह सफलता अपना इंतजार कर रही है, और उसको वास्तव में उस सफलता का हम ही वर्ण करेंगे और हम ही योग्य हैं। क्योंकि इतनी तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर उस सफलता का अगर योग्य नहीं होगा तो कौन होगा। ये सारी चीजें हैं। चलिए फिर मिलेंगे। आज आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।